तो डबल एंट्री वाउचर करने के लिए ERP9 में सबसे पहले यहाँ पे ERP9 को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड लगाया, एस्केप की प्रेस किया, एक नई कंपनी यहाँ पे बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी, और कंपनी का नाम दे दिया यहाँ पे हमने A to Z कोल्ड ड्रिंक कंपनी। एड्रेस हो गया आलमबाग लखनऊ, कंट्री हो गई यहाँ पे इंडिया, और स्टेट हो गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 226005 आलमबाग का ये पिन कोड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर 10 अंकों का हो गया, ईमेल यहाँ पे राइट किया a2z@gmail.com, वेबसाइट यहाँ पे छोड़ दिया। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे साल जो है 2026 आज से फाइनेंशियल ईयर लग गया। इसके अलावा यहाँ पे ऑडिट फीचर जो है वो यहाँ पे टेलीफोन पासवर्ड छोड़ दिया, और सिक्योरिटी वाला यहाँ पे यस करा के यूज़र का नाम लिखा, पासवर्ड 123 रिपीट 123, ऑडिट फीचर यस किया, एजुकेशनल मोड नहीं लगा रहने दिया, बाकी रुपीस का सिंबल INR ये सब इंडियन कंट्री के सारी सेट हो जाते हैं। यूज़र का नाम लिखा, पासवर्ड लिखा, कंपनी के अंदर एंटर हो गया। ये कंपनी हमारी बन गई है। अब हमें करना क्या है, डबल एंट्री में परचेज़ करना है, ख़रीदना है, और डबल एंट्री में सेल करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बताते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसके लिए फीचर्स सेट करेंगे, F11 प्रेस करें या फिर यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक कर देंगे। अकाउंटिंग फीचर्स से यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाला फीचर यस रहेगा, बाकी सब यहाँ पे नो रहेंगे। ये हमारे सारे फीचर्स यहाँ पे सेकंड वाले को छोड़ करके बाकी सब नो हो गए हैं। वाई प्रेस किया यहाँ से। इन्वेंट्री फीचर्स से यहाँ पे पहला वाला फीचर यस हो गया, सेकंड यहाँ पे पहले ऑन किया था। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, 3 फीचर टोटल यहाँ पे यस करना है। ये हमारा यहाँ पे फीचर सेट हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वेंट्री बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप हमारा हो गया यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का, ये हो गया कोल्ड ड्रिंक, अलायंस कोई सेकेंडरी नाम नहीं है, अंडर प्राइमरी सेक्शन रहेगा। वाई प्रेस किया, ग्रुप हमारा रेडी हो गया। डिस्प्ले यहाँ पे देखने के लिए है, और अल्टर जो है वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर स्पेलिंग गलत करिए तो उसके लिए होता है। ग्रुप रेडी करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास कई एक है, बहुत सारी है, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीपल का यूज़ करेंगे। ऑल आइटम लिया, पेप्सी, लिम्का, कोक और थम्स अप, ये हमारी 4 कैटेगरी यहाँ पे हो गई। इसके अलावा यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे बॉटल, क्योंकि हमारा स्टॉक जो है कोल्ड ड्रिंक वो बॉटल में ही आता है। लोकेशन हमारा एड्रेस जो है आलमबाग लखनऊ, ये हमारा एड्रेस हो गया। अब यहाँ से कुछ स्टॉक आइटम की लिस्ट बना लेते हैं। स्टॉक आइटम, ऑल आइटम यहाँ पे लगाया, पेप्सी 200 ml, कोल्ड ड्रिंक यहाँ से पेप्सी, यहाँ से बॉटल, कोई ओपनिंग क्वांटिटी देनी नहीं है, सारी क्वांटिटी हमारे पास नन है, हमें सिर्फ परचेज करना है। लिम्का 500 ml, 500 ml हो गया, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक हो गया, यहाँ से लिम्का हो गया, बॉटल हो गया, कोई ओपनिंग क्वांटिटी नहीं। कोक 1 लीटर, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक हो गया, यहाँ से कोक हो गया, यहाँ से बॉटल हो गया। थम्स अप 2 लीटर। ये हमें 8 स्टॉक आइटम बना। ऐसे हम और भी स्टॉक आइटम की लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, 4, 8, 10 जितना चाहे बना सकते हैं। एंटर की प्रेस किया, वाई प्रेस किया, ये हमारे स्टॉक आइटम की लिस्ट सेव हो गई। अब यहाँ से अकाउंट सेक्शन में गए, यहाँ से लेजर बनाने होंगे हमें। मल्टीपल लगाया, ऑल आइटम लगाया, यहाँ से सेल का लेजर बनाया, सेल अकाउंट, परचेज का लेजर बनाया, यहाँ से परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। इसके अलावा जहाँ से हमें ख़रीदना है, क्योंकि स्टॉक हमारे पास आ रहा है वो क्रेडिट होगा, और जब हम बेचेंगे स्टॉक जा रहा होगा वो डेबिट होगा। तो हमारा ये पेप्सिको प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी हो गई, इसको हमने CR लगा दिया, संडी क्रिएटर। इसके अलावा यहाँ पे डेटर्स बना लिया हमें, जिसको हम बेचेंगे, मनोरंजन फास्ट फूड, ये हमारा हो गया डेटर्स हो गया।
एंटर मारा, सैंडिडेटर्स, एंटर मारा, एंटर मारा, वाई प्रेस कर दिया। यहाँ से ये स्टॉक हमारा जो लेजर बना है वो भी स्टॉक के जैसे ही यहाँ पे सेव हो गए। सारे लेजर हमने बना लिए। इसमें लेजर अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसमें दो बड़े आते हैं लेजर, एक कैश का बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रॉफिट लॉस। तो टोटल हमने यहाँ पे 4 बनाए थे, लेकिन कंप्यूटर 6 लेजर दिखाएगा। प्रॉफिट लॉस अपने आप यहाँ पे जो भी डिफरेंट होता है वो यहाँ पे स्टोर करता रहता है। अब यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, परचेज करने के लिए F9 प्रेस कर दिया, एंटर मारा, यहाँ से एंटर मारा और यहाँ पे सेलेक्ट किया क्रिएटर, जिससे हमें परचेज करना है। एड्रेस और सेल्टस नंबर ये सब ऑप्शनल होता है, अगर आप राइट करना चाहो राइट कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। परचेज जो कैलकुलेट होगा वो होगा डेबिट और सेल जो कैलकुलेट होगा वो क्रेडिट। अब जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा डबल एंट्री में। तो यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट डाल दिया है जिसको बाद में डेबिट के हिसाब से हम चेंज करेंगे। स्पेस दबाया, यहाँ से सेलेक्ट किया पेप्सी 200 ml, 150 बोतल यहाँ पे मैं परचेज करी। एक बोतल की कीमत 16 रुपये के हिसाब से, तो ये 2400 रुपये हो गया हमारा। एंटर मारा, नेम ऑफ आइटम पे आने के बाद फिर से हमें स्पेस दबा दिया। यहाँ से मैं नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट किया, लिम्का 500 ml, 300 बोतल हमने यहाँ पे परचेज करी। एक बोतल जो है वो यहाँ पे 35 रुपये की, ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर से स्पेस दबाया, यहाँ से कोक 1 लीटर वाली हमने यहाँ पे 400 बोतल परचेज करी। एक बोतल की कीमत 50 रुपये। एंटर मारा, 20,000 रुपये का ये गुड्स हो गया हमारा। फिर एंटर मारा, स्पेस दबाया, तामसा 2 लीटर वाली यहाँ पे हमारे पास 200 बोतल है। एक बोतल की कॉस्ट यहाँ पे 80 रुपये है, 16,000 का ये गुड्स हो गया। ऐसे हम सारे स्टॉक आइटम स्पेस दबा के सेलेक्ट करते रहेंगे। जब सारे स्टॉक आइटम हो जाएंगे तो यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कराएंगे। अब यहाँ पे जो परचेज हुआ है वो हुआ है डेबिट, 48,900 रुपये यहाँ पे आया डेबिट। जो हमें अमाउंट लिखा था वो 2 लिखा था। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे बराबर करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे या बैक स्पेस से यहाँ पे पहुँच जाएंगे और सेम यहाँ पे अमाउंट भर देंगे 48,900। यहाँ से एंटर मारा और इसको सीधे हम कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव कर सकते हैं वाउचर को। टैली के अंदर कंट्रोल ए का यूज़ किया था सेव करने के लिए, इनको पूरा सर्कुलेट करना पड़ेगा, एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। ये हमारा परचेज हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक समरी में, तो ये हमारे पास स्टॉक समरी यहाँ पे परचेज में आ गई। अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करें तो उसमें परचेज अकाउंट दिखाएगा। जब सेल करेंगे तो उसका डिफरेंट प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। बैलेंस शीट हमारी यहाँ से पता चलेगी। 48,900 यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ है जो हमने परचेज अमाउंट यहाँ पे किया है। अब एक अमाउंट यहाँ पे वाउचर सेल का भी करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, यहाँ से F8 या सेल पे क्लिक कर दें, एंटर मारा यहाँ से और डेटर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने मनोरंजन फास्ट फूड। जैसा मैं बताया था सेल हमेशा जो है वो यहाँ पे क्रेडिट होती है, तो कैलकुलेट होके जो आएगा वो क्रेडिट आएगा। डेबिट ऐसे ही यहाँ पे राइट किया है, सेल स्पेस दबाया यहाँ से और यहाँ पे हमारे पास पेप्सी 200 ml वाली 150 बोतल है, 140 बोतल हमें यहाँ पे सेल कर दी है। 10 बोतल अपने स्टॉक में यहाँ पे रोक ली है। एक बोतल की कीमत यहाँ पे 20 रुपये। एंटर मारा, फिर से स्पेस दबाया यहाँ से और यहाँ से दूसरा आइटम सेलेक्ट किया, लिम्का 500 ml, 300 बोतल है, 290 हमें यहाँ पे सेल कर दी। एक बोतल की कीमत यहाँ पे 40 रुपये। फिर स्पेस दबाया, यहाँ से एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ से कोक 1 लीटर वाली 400 बोतल है, 390 बोतल हमने यहाँ पे बेच दी। एक बोतल की कीमत यहाँ पे 60 रुपये। तो ये भी स्टॉक हमारे पास यहाँ पे चला गया। स्पेस दबाया, यहाँ से नेक्स्ट स्टॉक आइटम लिस्ट से सेलेक्ट किया, तामसा 2 लीटर 200 बोतल है, 190 बोतल यहाँ पे हमें सेल कर दी। यहाँ पे 85 रुपये के हिसाब से यहाँ पे इसको हमें सेल कर दिया, 16,150 रुपये। ऐसे यहाँ पे हमें सेल किया। उसके बाद यहाँ से अब हमें सेल नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट किया तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर हमारा आया है क्रेडिट 53,950 रुपये। यहाँ पे क्लिक किया और सेम अमाउंट यहाँ पे फिलअप कर दिया, 53,950 रुपये। ये हमारा बराबर हो गया। एंटर की प्रेस करते रहे या फिर सीधे सीधे कंट्रोल ए प्रेस करके हम वाउचर को सेव कर सकते हैं। तो ये हम एंटर से यहाँ पे कर रहे हैं, वाई प्रेस किया और ये हमारा सेव हो गया। तो हमें 10-10 स्टॉक आइटम समझाने के लिए यहाँ पे रोके हैं। अगर हम स्टॉक समरी देखें तो ये हमारे पास देखो 40 स्टॉक बोतल बची हुई है, दिखा रहा है यहाँ पे
और 1810 रुपये का स्टॉक हमारे पास यहाँ पे स्टॉक समरी में शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम चेक करें, परचेज अकाउंट हमारा 48,900 का पहले का ही है, सेल अकाउंट हमारा 55,950 का है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका है 1,810 रुपये का है। प्रॉफिट हमारा 6,860 रुपये का है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 6,860 रुपये। और बैलेंस शीट अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 48,900 रुपये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ थी, जिसमें प्रॉफिट हमारा 6,860 जुड़ गया। अब हमारे पास करंट एसेट्स यहाँ पे 55,760 रुपये हो गया। और यही वाउचर अगर हमें देखना है तो इसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक, यहाँ से हम सारे वाउचर अपने दे सकते हैं। और वाउचर में अगर दोबारा से कोई भी सुधार करना है तो एंटर की प्रेस करके यहाँ पे वाउचर अल्टर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, कितने का परचेज है, कितने का सेल है और कितना प्रॉफिट है। आज के लिए इतना ही।